रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। हो जाते हैं विधानसभा के चुनाव भी हुआ है, लोकसभा के चुनाव भी हुआ है, पंचायत लगे जिला परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुआ है, परंतु यह चुनाव अपने आपन भी हिंसा चुनाव में थे जंग सा जंग चौकी में बोल रहा था, हम तो बोल रहा था मेरी तीसरी पीढ़ी 80 साल हुआ, सब 80 साल पिताजी से लेकर एक विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 80 साल कोई कम समय नहीं होता भाई और बहनों, उस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कई दिनों से आपने चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, ये कैसा समय 13 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, कहा आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये कैसा नेता इसने अपने आप में एक बागी होकर पार्टी खड़ी की, उसके विरुद्ध आपको लड़ना है। मैंने कहा 13 दिन का समय है, कहते नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, पार्टी की साख बचानी है। मैंने ऊप नहीं की, मैं चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला, 9 राउंड गिनती हुई, 9 राउंड 7 राउंड तक मैं आगे था, परंतु मैं जा नहीं सका। 2 राउंड जब लास्ट के थे 1450 वोट और मिलते तो 2012 से ही आपकी सेवा करने का मौका मिलता। पार्टी छिन्न थी क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्र थे, कुल्लू, बंजार और आनी। कुल्लू का कुछ हिस्सा मनाली में चले गया, कुछ हिस्सा बंजार में चले गया, और बंजार और कुल्लू का एक हिस्सा बनकर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। एक आदमी से शुरू किया, काफिला बनता गया 2017 तक ऐसा कुल्लू मंडल हुआ कि हिमाचल में नंबर 1 था। रात दिन सभी के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने काम किया। 2017 में उन्होंने कहा कि भाई हमें तो दल बदलुओं को लाना है, दल बदलू को लाए, जिसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी थी, उसको टिकट दे दिया गया। हजारों की संख्या में मेरे घर लोग आए कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं कहा मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, उस विचार का सिपाही हूँ, जिसने जो निर्णय ले लिया मैं विचार के साथ खड़ा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, जो दल बदल कर आए थे उन्होंने चुनाव लड़ा, वो धराशायी हो गए, जनता ने उनको धराशायी कर दिया। और उस चुनाव में जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैंने अपना परिवार भी खोया। आपके सामने पता होगा कि चुनाव से 10 दिन पहले मैंने 17 के बाद लगातार काम करते रहे, पार्टी ने विभिन्न जिम्मेदारियां दी, रात दिन मुझे कहा कि आप प्रदेश का भ्रमण करें। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मुझे संगठन का ही काम करना, मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं, परंतु कहा आप विधानसभा क्षेत्र में भी गली गली जाएं, आवाज बुलंद करें पार्टी की। मैं लगातार आवाज बुलंद करता रहा। जब समय आया तो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का टिकट अनाउंस कर दिया, अब सुना है उसको होल्ड कर दिया। मुझे समझ नहीं आती होल्ड शब्द क्या है, कैसे टिकट दिया जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है। स्पष्ट रूप से मैं आज आपके सामने कहता हूं, संगठन की बात करते हैं, हमसे ज्यादा संगठन की बात कौन कर सकता है, जिसने अपने संगठन के लिए 2017 में अपना परिवार भी खो दिया। क्या संगठन की हमें बात बढ़ाते हैं। मनाली में किसको कैंडिडेट दिया बीजेपी ने, जिसने बागी होकर पार्टी के झंडे फूके, वो आज मनाली में कैंडिडेट है। आज जो आज अभी तक आधिकारिक रूप में घोषणा आई है, जिसको कह रहे होल्ड, परंतु अधिकारी उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने यूरोपा बनाई। और पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं शमशान घाट जाना पसंद करूंगा, परंतु बीजेपी में नहीं आऊंगा, उसको टिकट दिया गया। पंजाब में किसको टिकट दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का
पुतला फूकने वाले को आज पंजाब से टिकट दिया। इतना ही नहीं, अन्य विधानसभा क्षेत्र से तो ठेठ कामरेड को, जिसने 2 महीने तक कहा मोदी शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। आप बताइए इन 4 विधानसभा क्षेत्र में संगठन का व्यक्ति कौन है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। हाईकमान का आशीर्वाद राम सिंह के साथ था, मुख्यमंत्री की जिद हुई कि नहीं, हमें राम सिंह को टिकट नहीं देना है, क्योंकि वो एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, गरीब किसान बागवान का बेटा है, आप सबके बीच के निकला हुआ बेटा है, नहीं देना है। एक राज परिवार को टिकट दे दिया गया, जिसको पिछले 2017 में धराशायी होना पड़ा। इतना ही नहीं, वो परिवार, एक बेटा नगर परिषद में, दूसरा बोलता मैं जिला परिषद में आजाद उम्मीदवार लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना। फिर बात आई कि बेटा और बाप नहीं लड़ेंगे, एक लड़ेगा, परंतु अभी तक आधिकारिक रूप में जो टिकट है वो अभी तक मेश्वर सिंह जी के पास है, जिनका बेटा पार्टी के विरुद्ध लड़ रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम और अभी और सुनने में आ रहा है कोई एक ऐसा पैराशूटी कोई व्यक्ति है, उसको टिकट दिया जाएगा। मैं कहिए जो हमारी जनता बैठी है 40-40, 50-50 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या या मूर्ख है क्या? कि राम सिंह नहीं चाहिए, चाहे राज परिवार से आ जाए जिसका बेटा अलग है, चाहे पैराशूटिंग लीडर आ जाए, जो मुझे लगता है कि किसी ने कहा जिस पैराशूटिंग लीडर को ये नुमाइंदा बना रहे हैं वो कभी बीडीसी का अपनी जमानत भी खो चुका था। इसको इतने लोग जो पार्टी में इस प्रकार का मुख्यमंत्री जी की जिद क्यों? उनको एक ईमानदार व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको मनाली विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे के रूप में बागी व्यक्ति चाहिए। उनको यहाँ पर इलोपा जैसी पार्टी गठित करने वाले नुमाइंदे चाहिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दिलाने वाला पंजाब में चाहिए और ठेठ कामरेड आनी में चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, ये कुल्लू विधानसभा का चुनाव है या क्षेत्र है? ये आम जन की लड़ाई है, ये पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई है। मैं इस मंच के माध्यम से 68 विधानसभा क्षेत्र की गरीब, किसान, मजदूर, युवा शक्ति, मातृशक्ति से आह्वान करना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री की जिद, एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं तो यहाँ से चुनाव जनता के रूप में, जनता की आवाज बनकर लड़ेगा। मैं 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ, आप भी इस प्रकार के दल बदलुओं को, पार्टी ने कई जगह तो कहा परिवारवाद नहीं चलेगा, पार्टी तो ठीक थी, मुख्यमंत्री जी कहते इसको ही टिकट देना है। मुख्यमंत्री जी आइए कुल्लू में जनसभा करिए, उसका जवाब मैं आपको लाइव दूंगा। अगर आप में दम है तो आइए, हम आमने सामने कुल्लू में नहीं तो मंडी में नहीं तो आपके सिराज विधानसभा क्षेत्र में आकर आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं विशेषकर 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ, मैं मंडी में आऊंगा, मंडी हमारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी जागीर नहीं, ये जागीर हम लोगों की है जो मंडी संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, ये आपकी जागीर नहीं। आप कहते हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं चाहिए, हाईकमान का आशीर्वाद जिसको मिला उसकी जिद के आगे मुख्यमंत्री जी कहते मेरा ये दायित्व है, मैं पंजाब भी जिताऊंगा, मैं मनाली भी जिताऊंगा, मैं कुल्लू भी जिताऊंगा, अन्य भी जिताऊंगा। मुख्यमंत्री जी बताइए, आपको कामरेड चाहिए आने से? पुतला प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूकने वाला आपको पंजाब से चाहिए? दल बदल कर आने वाला व्यक्ति कुल्लू से चाहिए या पैराशूटी लीडर चाहिए? और बागी होकर झंडे फूकने वाला पार्टी का नुमाइंदा मनाली से चाहिए? भाइयों बहनों, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये आम जन की लड़ाई है। आज मैं नामांकन ना भरता, कुल्लू ही नहीं 68 विधानसभा क्षेत्र से कोई भी गरीब घर का बच्चा, कोई भी कुल्लू का बेटा, कोई भी हिमाचल का बेटा हिम्मत नहीं कर सकता कि भाई
कहीं कुछ चुनाव लड़े। मैं आज ठाकुर विधानसभा के साधारण परिवार के लोगों की आवाज बनकर, कुल्लू के आम जन की आवाज बनकर आज नामांकन पत्र भरा हूँ। और मैं आज कहता हूँ राम सिंह का नामांकन नहीं है। आज के बाद आप लोग आए, हो सकता है कि मेरा आपसे मिलना ना हो पाए, हो सकता है कई गांव में ना जा पाऊं क्योंकि समय कम है। आज एक एक मातृशक्ति, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी, एक एक बच्चा जिसका वोट नहीं है परंतु वो अपने माता पिता को बोले, अपने परिवार में बोले हमको ईमानदारी का काम चाहिए, हमको मिलनसार व्यक्ति चाहिए, हमें अपने आप के बीच का आदमी चाहिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान करता हूँ कि आप सभी राम सिंह है। अगर सभी आप राम सिंह बनकर 12 तारीख तक काम करें, इस 18 करोड़ की 100 में सभी हाथ खड़े करके अपना समर्थन करो। मीडिया के इनको मैं कहता हूँ हम शपथ लें कि हम राम सिंह बनकर खड़े होंगे। ये 12 तारीख के बाद 5 साल नहीं, जब तक मेरे जीवन में अंतिम सांस होगी मैं कुल्लू की 1.25 लाख जनता की सेवा तो करूंगा। मैं आज के बाद पूरे हिमाचल के 60 विधानसभा क्षेत्र में भी गरीब साधारण परिवार की आवाज उठाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने तो यहाँ आकर जनसभा करें, नहीं तो मंडी हमारी है, आपकी अकेली नहीं है। हम भी मंडी के संसदीय क्षेत्र में आते हैं। हाँ, मैं आपसे सामने सामने बात करना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ आकर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें, दूसरे दिन मैं लाइव आकर आपसे जो आपका उत्तर होगा उसका मैं जवाब दूंगा। अब लड़ाई एक साधारण आम व्यक्ति की लड़ाई और सरकार के मुखिया के साथ लड़ाई, और दूसरी ओर यहाँ हमारे सामने ही एक हमारे दूसरे नेता जिनको 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा, 5 साल चुनकर भेजा। एक विधायक जब बनता है उसमें इतनी ताकत होती है, सरकार किसी की भी हो, विधायक अगर दिल से चाहे, विधायक लाखों लोगों का नुमाइंदा होता है। अगर उसमें अपना स्वार्थ ना हो, जनता की सेवा करने का ही भाव हो, तो विधायक किसी भी सरकार में जनता की सेवा करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं कल बिजली महादेव गया, जो सड़क पहले बनी थी उसके खस्ता हाल है। मैं कई बार लक्ष्य क्षेत्र में गया, मणिकर्ण क्षेत्र में गया, महाराजा के ओपन के क्षेत्र में गया, सड़कों का बुरा हाल है। तो आप 5 साल क्या करते हैं? एक विधायक को हर साल 3 नई सड़कें, 3 स्कूल, इस प्रकार कई तरह के उनको प्राथमिकता देने का हक होता है। नवाड़ में जो राशि आती है विधानसभा के सदस्य के रूप में जो प्रपोजल जाती है उसमें आता, बताए क्या किया। और एक और बात, आजकल घोड़ लगी हुई है पूरे कुल्लू जिला में, हर विधायक घोड़ लगी है कि महिला मंडल को ढोल की चिंता दे दें, युवा मंडल को किट दे दें। ये किसने किया? ये जब केंद्र की सरकार ने कहा कि हर विधायक 50,000 रुपए एक महिला मंडल और युवा मंडल को अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकारी खजाने से देगा, सरकार उसका पैसा देगी। मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, कुल्लू के सदर के विधायक महोदय से, आप 50,000 क्या आपने सभी महिला मंडल और युवा मंडल को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में दिया क्या? मुझे मालूम हुआ 25% लोगों को भी नहीं दिया गया, और वो भी दिया तो 25,000, उस दूसरे 25,000 का हिसाब भी विधायक महोदय रखें यहाँ पर। ये आपकी नीति नहीं है, ये हमारे द्वारा पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है उससे आप बांट रहे, उसमें भी 25,000 का कट, और 75% लोगों को वो भी पैसा नहीं दिया गया। जब लोग मिलने जाते हैं विधायक महोदय से तो वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे पता नहीं, क्योंकि यहाँ
आज तक राजाओं का रानियों का राज रहा। एक राजा, और ये भी उन्होंने कहा मैं भी अब विधायक बन गया, मैं भी राजा। जो उनकी भाषा होती है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं उनसे भी साफ मांगना चाहता हूँ भाइयों, ये जवाब नहीं है, ये जंग है। इस जंग में लहर बन के आइए। हम भगत सिंह के वंशज के लोग हैं, हम किसी से घबराते नहीं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और अंतिम सांस तक सेवा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। आपका जो जन समर्थन आज मैंने देखा, मुझे लगता क्रांति आएगी। 1998 में भी हिमाचल में क्रांति आई थी। एक विधायक ने सरकार बनाई थी जो ज्वालामुखी से जीते थे। इस बार 1998 को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र दोहराएगा और इस बार सरकार उसकी बनेगी। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से ही सरकार बनेगी 1998 की। झारखंड में भी इसी प्रकार से सरकार बनी थी। इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र सरकार बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मेरा आपसे सीधा सीधा आह्वान है, आइए कुल्लू में जनसभा करिए, चाहे राजा रानियों की करिए, चाहे किसी पैराशूटी की करिए। आइए, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और मंडी में आने को तैयार है। अगर आप में दम है तो मुझे मंडी लाइए, मैं मंडी का बेटा हूँ। कुल्लू भी मंडी संसदीय क्षेत्र पे आता है। सिराज में बुलाइए और मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ, आज यहाँ की आवाज पूरे हिमाचल में जाएगी और सिराज में भी जाएगी, मंडी में भी जाएगी। इस साधारण व्यक्ति के साथ जो संगठन के लिए समर्पित है, उसके साथ ऐसा होता है। काम रेलों को आगे किया जाता है, धन बदलियों को आगे किया जाता है, बाकी लोगों को आगे किया जाता है। तो असल में आज संगठन है तो संगठन आप लोग ही है, संगठन आप लोग ही है। और मुझे लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा। जैसे 1998 में एक सीट के साथ सरकार बनी थी, इस बार भी वो समय आ गया है, सरकार आपके माध्यम से ही बनने वाली है। मैं एक बार फिर आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे, कई प्रकार के जवाब आएंगे, परंतु मुझे लगता है कि कुल्लू की जनता जो आज आप आए हैं, ये आज लहर नहीं तूफान बनने वाला है, सच में तूफान बनने वाला है। और आज अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कोई भी साधारण परिवार का व्यक्ति, कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता, कोई भी किसान, गरीब, मजदूर और गांव का व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। परंतु मुझे लगता है कुल्लू में तो रिवाज बदलेगा, हिमाचल में भी सरकार कुल्लू के माध्यम से ही बनेगी। इतना निवेदन। और आज के बाद मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप राम सिंह हैं, राम सिंह को भूल जाइए, क्योंकि किसी ना किसी को एक को नॉमिनेशन करना है। आज के बाद आप राम सिंह हैं और आप चुन कर जाएंगे तो भी आप ही जाएंगे, आप ही विधायक होंगे और सरकार जब आपके माध्यम से बनेगी तो सरकार भी आप ही होंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और भगत सिंह जी ने आज अगर क्रांति लाई तो मैं आपको बताता हूँ, 1931 में जब उनको फांसी की सजा हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस चली हुई थी इंग्लैंड में, जो यहाँ से नेता गए हुए थे, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे सर्वा नेता हैं। हाईकमान की नहीं सुनी, जिद की, राम सिंह जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे राजा रानी भी चाहिए, दल बदलू भी चाहिए, पैराशूटी भी चाहिए, ये उनका जिद थी। तो भगत सिंह जी को लिए बोला था उन्होंने, लोगों ने बोला था कि आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तब भाग लीजिए कि भगत सिंह की फांसी को माफ करें, परंतु वो भी जिद में अड़ गए और भगत सिंह जी को फांसी हो गई। भगत सिंह को फांसी हो गई, परंतु आज हमको फांसी होने वाली नहीं है, वही हुई आज फांसी होने वाली नहीं है। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है, भगत सिंह के वंशज के रूप में हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। किंतु अगर भगत सिंह जैसे लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता, आज हम आजादी की सांस लेकर यहाँ ना होते।
इसलिए आज हमको वही इतिहास याद आ रहा है, वही इतिहास दोहराएंगे हम कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए और हिमाचल के साधारण आम जन के विकास के लिए आवाज बुलंद करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, हो सकता है मैं गांव गांव ना आ पाऊं, कोशिश करूंगा आपसे मिलने की, कोशिश करूंगा हर प्रत्येक गांव में, क्योंकि समय बहुत कम है। पर मातृशक्ति से मेरा निवेदन रहेगा, युवा शक्ति से मेरा निवेदन रहेगा, आप आज के बाद अपने काम का आपको कष्ट होगा, सारा दिन मुझे दीजिए, मुझे ना दीजिए, अपने लिए दीजिए। राम सिंह बंद कर जाइए, नुकसान होगा, घर का भी नुकसान होगा, कारोबार का भी नुकसान होगा, परंतु मेरा निवेदन 12 तारीख तक आप 12 तारीख तक आप सारा दिन अपना समय दें, राम सिंह अंतिम सांस तक आपकी सेवा करें। किसी ने मुझे कहा कि बड़े बड़े नेता मंचों से रो रहे हैं, आप भी अपने आप को द्यावना बनाइए। मैं कहा मैं भगत सिंह के वंशज का व्यक्ति हूँ, मैं रोने वाला नहीं हूँ, मैं उनका जवाब जनता के माध्यम से देने वाला हूँ। हम रोने वाले लोग नहीं हैं, हम अपनी आवाज जनता की आवाज के साथ बुलंद करके हम आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आइए कुल्लू, बुलाइए मुझे मंडी, अगर आप जनसभा करते हैं तो उस जनसभा में तो मुझे आने को नहीं दिया जाएगा, परंतु मैं दूसरे ही दिन लाइव आकर 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करूंगा, आपको जवाब दूंगा। इतना निवेदन आप लोग आज के बाद राम सिंह बनकर डट जाइए, किसी भी प्रकार के उससे भय नहीं। जब हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, भगत सिंह जी ने 21 साल की उम्र में अपने आप को कुर्बान किया, देश को आजादी दिलाई, आप भी आम जन की आवाज बनकर 68 विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के कामरेडों को पालने वाले, बागियों को पालने वाले, उनकी आवाज को किस प्रकार से टक्कर देनी है, भगत सिंह जैसे बनकर हमको डरना है। नमस्कार, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार और आपका एक बार फिर से राम सिंह आपके चरणों में प्रणाम करता है।